हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका DSSSB फायर ऑपरेटर का एग्जाम, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर होगा यहाँ पे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे सर पी लॉरेंस। ठीक है, तो सर पी लॉरेंस क्या थे? कैबिनेट जो मिशन बनाया गया था, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हितोपदेश किसने लिखा था? तो हितोपदेश किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने हितोपदेश लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, किस वंश ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? तो आंसर होगा यहाँ पे गुप्त वंश ने। ठीक है, तो गुप्त वंश यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम है DSSSB फायर ऑपरेटर का। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए दिल्ली के जितने भी करंट अफेयर्स बनती हैं या फिर जितने भी पुराने जीके के क्वेश्चंस बनते हैं दिल्ली से रिलेटेड, ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, देखिए, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर होगा यहाँ पे मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो आंसर होगा यहाँ पे सरोजनी नायडू को। ठीक है, तो सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षा हुई? तो सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी अखिल भारतीय कांग्रेस की? तो आंसर होगा यहाँ पे एनी बेसेंट। ठीक है, महिला अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना, तो कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी दी गई थी? तो आंसर होगा यहाँ पे जनरल सैंडर्स की हत्या करने के कारण। ठीक है, तो जो जनरल सैंडर्स था, ठीक है, उसकी हत्या करने के कारण भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर होगा पे अनुच्छेद 36 से 51 तक में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और भी अनुच्छेद है, उनसे रिलेटेड आपको वीडियो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, अनुच्छेद से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, दिल्ली जो आपका DSSSB का एग्जाम है फायर ऑपरेटर का, इसके अंदर सर्वाधिक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके सभी के वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उन सभी वीडियोस को जाके देखिए फ्रेंड्स, जिनको भी पास होना है सभी वीडियोज़ को देख डालिए। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी इस बात की। ठीक है, और भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो उन सभी को भी देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे व्यक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? मतलब इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा पे विनोबा भावे ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस था। ठीक है, जो कि विनोबा भावे ने शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो आंसर होगा यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, जिनको कि भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था, जो कि पहले भारतीय थे। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा यहाँ पे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो आंसर होगा यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो मैंने CHSL के एनालिसिस करवाए सभी शिफ्ट्स के, ठीक है, तो उनको जाके देखिए फ्रेंड्स, उनमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके आएंगे। आपके क्वेश्चंस उनमें पूछे जा रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो CHSL के मैंने जितने भी एनालिसिस करवा रखे हैं बहुत शानदार तरीके से करवाएं फ्रेंड्स सभी एनालिसिस। तो आपको क्या करना है कि सभी वीडियोज़ को जाके ध्यान से देखना है। ठीक है, तो CHSL जो 2021 का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसके जितने भी एनालिसिस मैंने करवाए हैं तो उनको ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? तो आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था, जनगण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। और कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, तो जनगण मन सबसे पहले 1911 में, और कहाँ पर? कलकत्ता में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो निम्न में से गदर पार्टी का नेता लाला हरदयाल था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब में जो अहमदिया आंदोलन था वो मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है? तो वह क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और ये आपको ये बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या निर्धारित करने का आधार क्या होता है इन चार ऑप्शनों में से? तो राज्य की जनसंख्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं उसके प्रावधान की संस्तुति किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन है ऐसे मत मानना कि फालतू का है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो आंसर होगा यहाँ पे मंगल पांडे ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बलिदान अपना किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पे एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, ये इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने प्रारंभ की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक तथा संपादक कौन था? जो केसरी समाचार पत्र था उसका संस्थापक और संपादक कौन था? तो आंसर होगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं? तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किस किस को दिया है? तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसके अंदर भाग लेने वाले एक मात्र जो भारतीय थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि आपका कब कब हुआ था? 1930 में प्रथम, फिर 1931 में, ठीक है, फिर 1932 में। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था किसने? भीमराव अंबेडकर ने। महात्मा गांधी जी कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे? गोलमेज सम्मेलन में। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, 1931, इसके अंदर महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 में ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, त्राइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो त्राइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1215 में हुआ था। तृतीय युद्ध की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना, तो आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन 1215 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, तो किनके बीच में लड़ा गया था? तो आंसर होगा यहाँ पे इल्तुतमिश और एल्दोज के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस के मध्य? इल्तुतमिश और एल्दोज के मध्य त्राइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, किस किस के मध्य? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंदेरी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच में जो घाघरा का युद्ध था वो कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो अकबर द्वारा जो लड़ा गया अंतिम युद्ध था वो कौन सा था? असीरगढ़ का युद्ध था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 48 क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसका लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए मैं रीजनिंग वाला सेक्शन अभी जल्दी लाने वाला हूँ। आज आपको 12 बजे आपको रीजनिंग वाला सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और शाम को 6 बजे भी आपको एक रीजनिंग वाला सेक्शन वापस मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रीजनिंग वाला सेक्शन अभी चालू होने वाला है और मैथ्स वाला सेक्शन भी आपको जल्दी करवाऊँगा इसके बाद में। ठीक है, इंग्लिश वाला सेक्शन बचेगा वो भी मैं आपको जल्दी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।